जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि आप लोग ने आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अगर बीए के कोर्स कर रहे होंगे या फिर झारखंड में कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स कर रहे होंगे, तो जैसा कि जानकारी होगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अपना जो सेशन में बदलाव किए हैं और इस वर्ष से जो है सो आप लोगों का ये 3 साल के ना होकर ग्रेजुएशन 4 साल का हो, मतलब आप लोग का जो ग्रेजुएशन होगा 4 साल का होगा। यानी कि अगर 22 में एडमिशन लिए हैं तो आपका फाइनल होगा 26 में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बहुत अहम अपडेट लेकर आप लोग के सामने हम आए हैं। ठीक, अब अहम अपडेट लेकर क्या आए हैं तो आप इसको भली भांति समझते होंगे क्या अहम अपडेट लेकर आए हैं। तो जैसे कि देखिए, इसमें क्या बताएं कि बीए के बारे में फुल डिटेल देंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आर्ट्स में आता है, सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, विषय का क्या क्या नेम है, इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप वीडियो को इसको देख रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, अन्यथा अगर लास्ट तक वॉच नहीं करते हैं तो आपको जो है से अपना एग्ज़ाम देने से भी आप वंचित हो सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि आप लोग ने आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अगर बीए के कोर्स कर रहे होंगे या फिर झारखंड में कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स कर रहे होंगे, तो जैसा कि जानकारी होगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अपना जो सेशन में बदलाव किए हैं और इस वर्ष से जो है सो आप लोगों का ये 3 साल के ना होकर ग्रेजुएशन 4 साल का हो, मतलब आप लोग का जो ग्रेजुएशन होगा 4 साल का होगा। यानी कि अगर 22 में एडमिशन लिए हैं तो आपका फाइनल होगा 26 में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बहुत अहम अपडेट लेकर आप लोग के सामने हम आए हैं। ठीक, अब अहम अपडेट लेकर क्या आए हैं तो आप इसको भली भांति समझते होंगे क्या अहम अपडेट लेकर आए हैं। तो जैसे कि देखिए, इसमें क्या बताएं कि बीए के बारे में फुल डिटेल देंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आर्ट्स में आता है, सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, विषय का क्या क्या नेम है, इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप वीडियो को इसको देख रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, अन्यथा अगर लास्ट तक वॉच नहीं करते हैं तो आपको जो है से अपना एग्ज़ाम देने से भी आप वंचित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगा सब्जेक्ट के बारे में तो आप ना गेस्ट पेपर खरीद पाइएगा, ना पढ़ पाइएगा, ना एग्ज़ाम दे पाइएगा। चलिए हम लोग आते हैं मुख्य टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए मैं इसके बारे में बता दूं, पहले तो आपको समझ में आ गया। अब आगे आइए देखिए कौन कौन सब्जेक्ट होगा आपका ये कोर्स में सो, मतलब 4 साल का कोर्स में। तो पहला क्या हो जाएगा आपका ऑनर्स पेपर जो रहेगा सब पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि किन्हीं का पॉलिटिकल साइंस है, किन्हीं का हिस्ट्री है, किन्हीं का कुछ भी रहे तो उसको जो आप जो शॉर्टकट नेम दिया गया है मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या मेजर सब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो MJ1 मेजर 1 ये सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो पहला ये ऑनर्स पेपर आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री का शॉर्ट नेम क्या बताया गया है IRC, क्या बताया गया IRC1। तो दूसरा हिस्ट्री हो गया। तीसरा एमाइल, एमाइल हिंदी, तो ये एमाइल हिंदी मतलब आप लोग जानते हो कि मातृय लैंग्वेज, मातृय लैंग्वेज कहा जाए तो हम भारत के मातृ लैंग्वेज क्या है तो हिंदी है, तो इसको एमाइल हिंदी लेना अनिवार्य रहता है। और ये कैसा सब्जेक्ट है तो ये CC1 है। CC1 के मतलब का कहा जाए तो ये कॉमन कोर्स है। क्या है, कॉमन कोर्स। आप कोई भी ऑनर्स लीजिएगा तो उसमें एमाइल हिंदी आपका रहेगा, या पॉलिटिकल साइंस रहे, या हिस्ट्री रहे, या ज्योग्राफी रहे, या सोशोलॉजी रहे, या इकोनॉमिक्स रहे, कुछ भी रहे आपको हिंदी रखना ही होगा। ठीक है ना, अगर हिस्ट्री रखते हैं तो IRC रखना होगा, ये कॉमन कोर्स है। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब लास्ट थर्ड पॉइंट में क्या, थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ में क्या बताता है आपका। फोर्थ में देखिए यहाँ पे, फोर्थ में क्या अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझाना। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या बताता है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया को अगर आप सब्जेक्ट अगर आप एडमिशन करवाएं, अगर जानकारी नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बताता है कि भारत को आपको समझना है, कि भारत से रूबरू होना है, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में। और ये भी कैसा कोर्स है तो ये भी कॉमन कोर्स है, कॉमन कोर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें इसको, ये पांचवा सब्जेक्ट होगा से इंटरप्रेन्योरशिप होगा। क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IVS 1A, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्यमिता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उद्यमिता बोलते हैं। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए।
ठीक है। ये और आगे देखिए जो छठा नंबर जो सब्जेक्ट आपका है, तो छठा नंबर क्या है कि हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। तो ये आपका छठा नंबर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए इसका जो आपका होता है ये पॉलिटिकल साइंस का, अगर जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा उसका राजनीतिक शास्त्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हिस्ट्री होगा तो इतिहास बोलते हैं, माइल हिंदी तो हिंदी आपको लोग जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो भारत को समझना, भारत को समझना। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी नहीं होगा तो यहाँ हम बताएं हिंदी में उद्यमिता। और ये क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। तो ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये आपको मतलब स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखेगा, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखेगा। योगा शिक्षा है, ये क्या है, योगा शिक्षा, खेल कूद फिटनेस के लिए है। अब ये कैसा कोर्स है, ये मतलब कैसा सब्जेक्ट है, तो ये आपका सीसी है, मतलब कॉमन कोर्स है, ये कॉमन कोर्स सीरीज। देखो पहला क्या था कॉमन कोर्स, तो पहला में आपका देखिए मैं एक एक चीज़ इसलिए आपको बता रहे हैं बारीकी से। पहला कोर्स जो कॉमन कोर्स था से हिंदी था, यहाँ CC1, और CC2 जो हो जाएगा आपका से क्या आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और CC3 जो आपका हो जाएगा से क्या हो जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है, कॉमन कोर्स है। आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आपको इसमें रहेगा। लेकिन हाँ, अगर पॉलिटिकल से आप कहें तो पॉलिटिकल से अगर तो हिस्ट्री आप रहेगा, और ये इंटरप्रेन्योरशिप, या और कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो उसमें भी आपका IRC रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ, ये तो मैं बताया इस तरह से। अब आपको बताते हैं डायरेक्ट कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, इसकी कौन सा ज़्यादा टच करेगा। तो बुक एक विद्या गेस्ट पेपर जो हमारे हजारीबाग से छपता है, तो उसके बारे में आप बता दूं आपको। आइए देखिए, यहाँ के बारे में आपको बताए थे कि अब बताएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर प्रीविजन्स ऑफ 2020। अब देखो विद्या गेस्ट पेपर विनोबा यूनिवर्सिटी दिखा रहा होगा, सेमेस्टर 1 2022 से 26, ठीक ना। आगे देखिए आप यहाँ क्या बताता है, सब्जेक्ट का नाम देखिए, ये क्या है, राजनीतिक शास्त्र। अब यहाँ आपको कब बताए थे पॉलिटिकल साइंस में कि जो ऑनर्स रहता है इसे MG1 कहलाता है। तो MG1 यहाँ है ना, MG1 मतलब मेजर सब्जेक्ट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। आगे आइए यहाँ पे। अब देखिए ये आपका ये भी वही सेम टू सेम है। अभी देखिए इतिहास है, अभी इतिहास हिस्ट्री के बारे में जिक्र किए थे कि इसको IRC क्या बोलते हैं, इसको IRC शॉर्ट नेम में बोलते हैं, IRC1 हो गया, ठीक है। आगे आइए, आगे इसको देख लीजिए। हाँ, अब एमाइल के बारे में बताए थे कि कॉमन कोर्स होगा, एमाइल हिंदी। अब एकरा इसमें क्या पढ़ने के लिए आपको आएगा, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या आएगा, कम्युनिकेशन आपको स्किल आएगा पढ़ने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण कौशल, CC1 में। ये जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है ऐसे आपका सब्जेक्ट। अभी हमने बताया था इंटरप्रेन्योरशिप मतलब IVS, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IVS, और ये 1A, ठीक है ना। अब हिंदी में बोलेंगे उद्यमिता बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में, उद्यमिता बोलेंगे। देखिए उद्यमिता यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उद्यमिता बोलते हैं। तो आपको जानकारी हो गया होगा। अब एक लास्ट सब्जेक्ट बच रहा है, तो देखिए लास्ट सब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो देखने को मिल रहा होगा एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया, मतलब भारत को समझना। एक ऐसा कोर्स है, कॉमन कोर्स है, कॉमन कोर्स CC2 है, ठीक है ना, कॉमन कोर्स 2। तो ये लास्ट सब्जेक्ट नहीं था, एक सब्जेक्ट और आपका है जो आपका नीचे है, देखिए ये आपका लास्ट सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, ये भी कॉमन कोर्स है, मतलब कॉमन कोर्स 3 है ये। पहला क्या था हिंदी, दूसरा क्या था, अब ये पहला आपका हिंदी था, और दूसरा एक बताया, तीसरा आपका ये हो गया क्या, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्त, योग, शिक्षा एवं खेल तथा स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये आपको 6 सब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सभी चीज़, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे एक दूसरे पास, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो लोगों को जानकारी होगा, उनका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। हाँ, एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर जो आप देख रहे हैं चैनल को तो आप ये लाइक बटन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो दिक्कत होगा सो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू व्यूवर हैं तो, अगर ओल्ड हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे के पास शेयर करें। अगर कोई और आपका नहीं है, दोस्त नहीं है, तो दुश्मनों के पास भी शेयर करें, क्योंकि आपसे अपेक्षा होगा कि मतलब उस समय आप सपोर्ट कीजिए दुश्मन के जिस समय आपका उसका मतलब जानकारी वैसा कुछ नहीं है उस समय। तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए।
ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।